हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। लास्ट पे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो आज सोचते हैं कि जो है वीडियो बनाना है। ठीक है, टर्न ऑफ द फिल्म। नेक्स्ट आज पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बहुत बेटा एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्या होगी, अप्रकाशित अभिक्रिया क्या होगी। बेटा गेट नहीं बंद करो, बहुत उमस हो जाएगी फिर। ले बेट, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो आप ऐसे ही बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम इज देयर, नो प्रॉब्लम। तो ये है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, और प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रकाश सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी, परेशान ना हो। प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देखो क्या दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण बेटा समझना आपको, एक रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। तो आपको बैलेंस नहीं करना, आपको बस दिमाग में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण परिभाषा क्या होती है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। बेटा ये आपको परिभाषा बताने की प्रकार, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 नंबर में केवल आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछी जाती है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो ठीक है, आप हवा कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग जो है हवाई कर सकते हैं। ठीक, चलो प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। तो सूर्य के प्रकाश, अब ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। कैसी है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है बेटा। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत होता क्या है, और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में होती है। कहाँ पर होती है? पत्तियों में होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में संयोग करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्योंकि पता है आपको कि भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? पत्तियों में। ठीक है, तो याद रखना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अब ये पूछा, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन हो गई कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करते हैं। सुन लो मेरी बात, मजे में ना रहो। रिवाइज करने का मतलब अभी हम पूछेंगे सबसे, जितना पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में सब टच होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में सहयोग करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अभी आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की विशेषता बताओ, तो विशेषता बतानी है आपको। ठीक है, विशेषताएं क्या है, तो 2 या 3 आपको विशेषताएं भी बतानी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या होती है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बेटा, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और इसमें जल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता ही है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य की तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट आपको पॉइंट बताना है कि जो जल के, ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो जल के अणु से ही बनता है। ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो जल के अणु से ही बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, समझना मेरी बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का अणु होता है वो जल के अणु से ही बनता है। बात समझ में आ गई? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने क्या बोला, फिर से ध्यान दो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का अणु जो होता है वो जल के अणु से बनता है। ये अभी सुपर टेट का जो सुपर टेट का जो जूनियर लेवल का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का अणु मुक्त होता है वो किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑप्शन दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर ग्लूकोज। तो जल के अणु से। किससे? जल के अणु से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आप ये नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि
जल के अणु से किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। जल के अणु से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये आपने बता दिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। ये तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई और इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, क्लियर। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हमने बताई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में सहयोग करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। विशेषताएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आदि की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का अणु हाइड्रोजन के अणु से बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया समझते हैं, क्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया समझते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बना देंगे दूसरा। ठीक है, इतना ही पहले समझाएंगे कि पहले प्रकाशित अभिक्रिया क्या होती है और अप्रकाशित अभिक्रिया होती है, उसको शॉर्ट में समझ लें। इधर समझते हैं प्रकाशित अभिक्रिया, दिख रहा है प्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया की अगर हम बात करें बेटा, क्या होती है प्रकाशित अभिक्रिया, तो प्रकाशित अभिक्रिया क्या होती है इसको समझे। क्योंकि प्रकाशित नाम से समझ में आ रहा है कि प्रकाशित अभिक्रिया बेटा कब होती है? दिन के समय। एक होती है अप्रकाशित। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो दो चरणों में होती है, एक प्रकाशित अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है? अप्रकाशित अभिक्रिया। अब समझना, अप्रकाशित अभिक्रिया। तो अप्रकाशित अभिक्रिया को इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। तो प्रकाशित अभिक्रिया जो है ये और अप्रकाशित अभिक्रिया, ये दोनों चरण होते हैं किसके? प्रकाश संश्लेषण के। प्रकाशित अभिक्रिया की पूछा है कि प्रकाशित अभिक्रिया क्या है, तो बेटा प्रकाशित अभिक्रिया जो होती है इसकी खोज सबसे पहले बताओ कि ये है क्या, ये खोजा किसने है? तो किसने खोजा? वेरी गुड, वेल डन। हिल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाशित अभिक्रिया की खोज की। प्रकाशित अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये दिन के समय होती है। कैसे होती है? दिन के समय होती है। और इसमें जब ये दिन के समय होती है और ये हरित लवक के किस भाग में होती है? वेरी गुड, ये हरित लवक के किसके भाग में होती है? ग्रेनम में। इतनी बात आपको यहाँ से कभी कभी इन शॉर्ट में आपसे वन लाइन पूछ लिया जाता है कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो हरित लवक के किस भाग में होती है? तो किसमें होती है? किसमें होती है? ग्रेनम में। बोलो किसमें होती है? ग्रेनम में। हरित लवक के ग्रेनम में होती है। हरित लवक आपको पता होना चाहिए, 9th में आप लोग पढ़ के आओ। ठीक है, ये हरित लवक, ये ग्रेनम होते हैं। ये सिक्के के ढेर के समान संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ये हरित लवक है। और हरित लवक आपको पता है पत्तियों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पत्तियों के अंदर। हरित लवक जो होता है बेटा वो पत्तियों के अंदर होता है। और ये हरित लवक का डायग्राम है। और ये जो आपको सिक्के जैसी रचना दिख रही है इसी को बोलते हैं क्या? ग्रेनम। अब ये जो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। बस ये दो बात आपको याद रखनी, ग्रेनम क्या है, स्ट्रोमा क्या है। तो प्रकाशित अभिक्रिया खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये दिन के समय प्रकाशित अभिक्रिया होती है। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में होती है। और इसमें जो ये जो प्रकाशित अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? इसमें होता क्या है, इसमें सूर्य के प्रकाश, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्तियों में पड़ता है तो पत्तियों में जो जल उपस्थित होता है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्तियों में पड़ता है तो पत्तियों में पड़ने के पश्चात जल जो होता है अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। और जो OH आयन होता है वो परस्पर प्रक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और ये ऑक्सीजन जो होती है बेटा रंध्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाती है। पत्तियों से ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। और H2O जो होता है वो बिंदु श्रावण की एक प्रक्रिया होती है पत्तियों में। उस बिंदु श्रावण के थ्रू जो होता है वो छोटे छोटे डॉट होते हैं पत्तियों के साइड में, उसे बोलते हैं बिंदु श्रावण। क्या बोलते हैं? बिंदु श्रावण। तो बिंदु श्रावण के थ्रू जो होता है ये जो जल बना हुआ है ये पानी जो होता है इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से निकल जाता है। इसे बोलते हैं बिंदु श्रावण। मतलब पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं। इन पत्तियों की जो किनारे किनारे छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से जल जो होता है पौधे में कुछ मात्रा में जल जो होता है बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बिंदु श्रावण कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट में 1 नंबर पूछ लेते हैं व्हाट इज ग्यूटेशन, इंग्लिश बोलते हैं ग्यूटेशन। तो क्या होता है? बिंदु श्रावण। क्या होता है? बिंदु श्रावण। तो बिंदु श्रावण के माध्यम से जल निकल जाता है। बात समझ में आ गई? शायद हमने लास्ट में पॉइंट नहीं बताया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। अब बचा क्या? ये तो OH आयन ये काम हो गया। अब H आयन का क्या काम होगा? तो H आयन जो होता है बेटा वो NADP से क्रिया करता है। NADP से क्रिया करता है। ये NADP प्लांट के अंदर ही होता है। ठीक है, पत्तियों के अंदर। और ये किससे क्रिया करता है? H आयन जो होता है वो लगातार क्रिया करता है। दो अणु इसकी क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? NADPH2। किसका निर्माण करते हैं? NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड।
निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। और इसका फुल फॉर्म होता है इस वही फॉर्म आप बताना, बस केवल डिहाइड्रोजिनेज बता देंगे इसमें आगे। क्या बता देंगे? डिहाइड्रोजिनेज, बस उसके आगे वही लगाना, बाकी सेम वही नेम है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट, ठीक है। ये आपकी जो प्रकाशित अभिक्रिया, बस इतना ही प्रकाशित अभिक्रिया में आपको लिखना है। ये थ्योरी में आपको लिखते भी जाना और एक एक रिएक्शन भी बतानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आप समझते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया क्या होती है। तो अप्रकाशित अभिक्रिया की खोज बेटा किसने की थी? ब्लैकमैन। वेरी गुड, किसने की थी? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं बेटा। और ये कब होती है? रात के समय। रात के समय। कब होती है? रात के समय। ये रात के समय होती है। और बेटा ये हरित लवक के किस भाग में होती है? स्ट्रोमा। ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में। बात समझ में आ गई? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें होता क्या है, पत्तियों के अंदर ही प्रकाशित अभिक्रिया होती है, सनलाइट नहीं होती है, ठीक है, रात के समय हो रही है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियों के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसको बोलते हैं रिबुलोज बाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो शर्करा होती है वो किससे क्रिया करती है? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे क्रिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्री में देते हो, पौधों को देते हो कि नहीं देते हो? पत्तियों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पत्तियों में जब मिलती है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट जब आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। और ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है बेटा, ठीक है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो एटीपी से क्रिया करता है, जिसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरिक, ठीक है, एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और यही फास्फोग्लिसरिक एसिड जब एटीपी से क्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? 1,3-PGA, ठीक है, 1,3-PGA प्लस ADP। क्या बनाता है? ADP। बात समझ में आ गई? इसके बाद यही जो 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है, 1,3-फास्फोग्लिसरिक होता है, ये किससे क्रिया करता है? NADPH2 से। ये जो यहाँ पर NADPH2 बनना है ना, ये NADPH2 यहाँ पर काम आता है और इससे क्रिया करता है। ये सारी पत्तियों में केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो कुछ चीजें हमें रटनी भी पड़ती है। जैसे रिएक्शंस होती हैं तो उनके सूत्र याद करने पड़ते हैं, जैसे मैथ्स में कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से क्या है, कुछ रिएक्शंस जो है प्लांट्स में होती है उसको भी याद करना पड़ेगा। तो 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जब निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजिनेज फॉस्फेट से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? ये नहीं, 3 मोल के क्या बनाता है? PgAl। इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब इसके जो 2 अणु होते हैं, ये तो 3 अणु है ना, इसके 2 अणु जो होते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ये पुनः प्रक्रिया करते हैं और फ्रैक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रैक्टोज बनाते हैं। और ये फ्रैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज करके बनाते हैं, फ्रैक्टोज डाइफॉस्फेट बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, फॉस्फेट बनाते हैं। और फिर उसके बाद यही फ्रैक्टोज जो होते हैं परिवर्तन के पश्चात क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब इसमें से एक अणु तो ये रहा। अब एक अणु जो PGL का होता है, PGL का मतलब ये होता है फास्फोग्लिसरिक, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो एक अणु होता है, वो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का एक अणु जो होता है वो पुनः रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो पत्तियों में शुगर पाई जाती है उससे क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके फिर से ये जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत तो चीजें समझ में आई होंगी। ये पूरा 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? डन? ओके, ठीक। रिबुलोज बाइफॉस्फेट ये एक शुगर होती है। ओके, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।